गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। एक लंबा वक्त बिताया है आपने इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, अपना परिचय बताइए। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1968 में आया हूँ। 1968 में। हाँ। अच्छा। उस समय मैं हाई स्कूल पास करके यहाँ पर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया था, PUC जिसको बोलते हैं। क्या बोलते थे? PUC। PUC, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स। हाँ। उस समय PUC ही होता था क्या? हाँ। हाँ और हाँ उस समय ऐसा था कि जो स्थिति थी हाँ। वो बड़ा ट्रेमेंडस था। देहात वाले लड़के जो हिंदी पढ़ कर के आते थे वो नहीं वो सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन आज तो हर कुछ अवेलेबल है, इसलिए चाहे कहीं से आए सर्वाइव कर पाता है। इसलिए बनारस यूनिवर्सिटी इस समय कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है सबके लिए। मुझे ये बताइए कि जब आपने वो कोर्स किया कितने साल का था? 1 साल का। 1 साल का। उसके बाद BSc में आ गए। उसके बाद BSc में लोग आते थे हाँ, तुरंत। पहले। हाँ। अब आजकल तो मतलब इंटरमीडिएट करके आते हैं तो BSc पार्ट 1 में आते हैं। तो आप भी इंटरमीडिएट करके आए थे? जी नहीं, इंटरमीडिएट हाँ। हाई स्कूल में पास करके आया था। तुरंत यहाँ PUC में एडमिशन लिया। PUC में। हाँ। उसके बाद BSc पार्ट 1 में गया। उस समय कोई क्राइटेरिया रहता था क्या कि PUC में एडमिशन? ऐसा था, PUC के बाद यहाँ पर पहले चलता था प्री मेडिकल कोर्स। प्री मेडिकल कोर्स। हाँ, तो हम लोग स्टाफ सन को या कहीं ना कहीं मेरिट वालों को उठा करके प्री मेडिकल कोर्स में एडमिशन दे देते थे और हम लोग मेडिकल में MBBS करने निकल जाते थे। अच्छा। और नाउ डेज दिस इज ए टेस्ट। हाँ। PMT हो गया है अब। और अब नीट भी एग्ज़ाम ले रही है। हाँ, उसी सब मैं जब आया हूँ कहीं किसी पोर्टफोलियो पर, उस समय देयर इज ए लॉट ऑफ चेंजेस। चाहे सिलेबस में हुआ है, हाई स्कूल का सिलेबस है, स्टैटिक्स आ गई, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। 1967 में हाई स्कूल में आया, उसी समय हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री आ गई, स्टैटिक्स आ गई, सब कुछ आ गई। कहीं ना कहीं कुछ कड़ा भी था, कहीं ना कहीं कुछ नरम भी था। अच्छा, एक बात हमें बताइए, उसके बाद BSc किया आपने? जी। फिर उसके बाद BSc के बाद हमारा बॉटनी में एडमिशन हुआ तो रामनगर वेटिंग लिस्ट में आ गया। MSc? हाँ, बॉटनी में तो MSc? हाँ, MSc अच्छा। बॉटनी में वेटिंग लिस्ट में जब आ गया तो वहाँ पर हम कहे कि वो पूछे हमसे कि कैसे अपना कोर्स, अब बहुत लेट हो गया है, कैसे अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो हमारे मन में मैं थोड़ा ईगो रखता था, बड़ा अपना वो रखता था। मैंने कहा इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वाज बियॉन्ड दी वो टॉक। ये विपरीत था, एक अधिकारी से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है कल आइए। नेक्स्ट डे गया तो वेटिंग लिस्ट से भी नाम ख़त्म था। आई कुड नॉट गेट माई एडमिशन इन MSc बॉटनी। ओके। हाँ, उसके बाद तुरंत मुझे कहा गया कि लॉ में एडमिशन ले लीजिए, लॉ में आपका निकला है। लॉ में चला गया तो लॉ में आने के बाद तो एक दिन हमको प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल मिले। लल्लन जी गोपाल? हाँ, प्रोफेसर अच्छा। लल्लन जी गोपाल। हाँ। तो वो 56 कमेटी में से यहाँ 54 कमेटी के मेंबर थे। अच्छा। बनारस यूनिवर्सिटी के। ही वॉज ए पर्सनैलिटी है ना एट दैट मोमेंट। उन्होंने कहा कि भागीरथी यूर BSc, आप आर्कियोलॉजी टेक्नोलॉजी पढ़ो, हमारे यहाँ आ जाओ और मैं फीस आपका ट्रांसफ़र कर लूँगा। अच्छा। लॉ से फीस आपका ट्रांसफ़र कर लूँगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, मैं वही आर्कियोलॉजी टेक्नोलॉजी पढ़ने लगा। अच्छा। MA कर लिया। MA आर्कियोलॉजी टेक्नोलॉजी में मैं टॉप कर रहा था, अकेला आदमी था। लेकिन उसमें कुछ ऐसा लोग हो गया, जो स्थिति थी जाति समीकरण बनने लगा तो उसमें सोचे कि ये तो लेक्चरर हो जाएगा इस फील्ड में फटाक से। इसलिए 8-10 लड़के आ गए। अच्छा। जब 8-10 लड़के आ गए तो उसमें कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में मैं वो मतलब मेरिट में नहीं था। अच्छा। फिर भी मैं उसी में अब फिर उसके बाद मैं BSc में चला गया। अच्छा, यानी लाइब्रेरी से? हाँ, लाइब्रेरी साइंस। ओके। और उसमें उस समय कालूलाल माली यहाँ के वाइस चांसलर थे। उन्होंने उस समय कालू श्री माली? हाँ, कालूलाल श्री माली हाँ, थे। वो जनवरी के लास्ट में एडमिशन लिए और मतलब हम लोगों को फरवरी में एडमिशन दिए और उन्होंने तुरंत उठा के जुलाई में एकदम नया सेशन चलने के लिए जून में एकदम ख़त्म कर दिया सेशन। मतलब वी गेट आवर डिग्री विदिन 3 मंथ। मतलब ये बैचलर की डिग्री थी? हाँ, लाइब्रेरी साइंस का? लाइब्रेरी साइंस।
अच्छा। और उसके तुरंत 7 दिन के बाद मेरी नौकरी बीएससी में लग गई। वाह, नौकरी, पहली नौकरी कहाँ लगी आप? वो आईआईटी लाइब्रेरी में, मेन लाइब्रेरी में लगी थी। अच्छा, और आईआईटी एज ए लाइब्रेरियन? हाँ, एज नॉट हाँ। एज सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट उस समय पोस्ट हुआ करता होगा। उसके बाद 6 महीने के बाद माइनिंग में एक नया पोस्ट निकला परमानेंट का, अच्छा। और मैं यहाँ भरा। उन दिनों यहाँ का प्रोफेसर रहते थे, प्रोफेसर राय चौधरी। प्रोफेसर राय चौधरी। हाँ, उन्होंने कहा कि वी नीड ओनली साइंस ग्रेजुएट, द बीलीवियसली विद साइंस ग्रेजुएट। नोबडी वाज साइंस ग्रेजुएट। 27 लड़के आए थे, लड़कियाँ, तो लेकिन मैं साइंस ग्रेजुएट था, इसलिए आई वाज सेलेक्टेड देयर और मैं माइनिंग में आ गया। उसके बाद आप माइनिंग में आ गए। हाँ। माइनिंग में फिर ये सफ़र चलता रहा। 2007 तक मैं माइनिंग में था। कब आए आप? पहला जॉब किस सन में लगा था? 1976 में मैं आ गया था वहाँ पर आईआईटी मेन लाइब्रेरी में। अच्छा। और उसके बाद 76 के बाद तुरंत मेरा 77 में हो गया। उस समय सर इस यहाँ की तनख्वाह कितनी रही होगी? सितंबर में मुझे 600 रुपये, जब परमानेंट पर आया तो 650 रुपया मिलता था। 650 रुपये। आज काफ़ी हो गया है। अरे आप तो, हमारा तनख्वाह इस समय पेंशन हमको 50,000 मिलता है। पेंशन 50,000 मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हाँ। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अच्छी खासी पीढ़ी आपके सामने गुजरी है। जी हाँ। ठीक है, बच्चों के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो निश्चित ही वो ध्यान रखें इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद, ताकि उनके जीवन में एक अच्छा प्रभाव हमेशा बना रहे? हमेशा लड़के जो होता है उनका, लड़के लड़कियां जो भी कोई हैं, उनका भी होता है जो 18 ईयर्स के एज के अराउंड आते हैं यहाँ पर, हाँ। एडमिशन लेते हैं, उनका दिमाग बड़ा चंचल होता है। वो यहाँ के वातावरण में इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं, घुल मिल। हाँ, घुल मिल जाते हैं कि वो वातावरण को अडाप्ट कर लेते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। पढ़ना अपना थोड़ा सा, पढ़ने से थोड़ा दाहिने बाएँ हो जाते हैं। अगर कायदे से पढ़े सब तो वास्तव में वो इंसान बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो हवा है, जो चले, हवा का प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव उन लोगों को बर्बाद कर देता है। ये यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में ऐसा रहता होगा ना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक हर यूनिवर्सिटी से अलग है। क्योंकि मैं तंजौर में भी देखा हूँ, अच्छा। और पूना में भी देखा हूँ, कर्नाटक में देखा हूँ, केरल में, सब में कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, और यहाँ तक कि लुधियाना 77 गया हूँ। लेकिन यहाँ जो पर्सनालिटी या जो एक एकेडमिक करियर है या एकेडमिक स्टेटस है, दैट इज़ समथिंग सेपरेट फ्रॉम अदर प्लेसेस। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि साउथ इंडिया में थोड़ा सा वहाँ पर अंग्रेज़ी बच्चों को ही एक पढ़ाई जाती है, इसलिए उनकी अंग्रेज़ी तेज़ हो जाती है। यहाँ वाले क्या करते हैं कि उनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं हो पाती है, इसलिए मार खाते हैं। मतलब आज भी आपने महसूस किया है कि अंग्रेजी के चलते लोग मार खाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा कहा गया है कि जो बच्चा जिस लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में पढ़ा है, उसका भी अब सम्मान देना ज़रूरी है, क्योंकि अब इंजीनियरिंग में भी हिंदी में पढ़ाई होने की बात कर रहे हैं लोग। देखिए, लोग लाख हिंदी में पढ़ लें, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप साइंस में पढ़ते हैं, मान लीजिए कि पहले आप प्रोटोजुआ पढ़ते हैं, प्रोटोजुआ जहाँ आता है, या मतलब किसी बॉडी का स्ट्रक्चर आता है, तो पहला उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है सेल बोलता है। तो कोशिका में ज्यों आप अंदर आएंगे तो उसका अंग्रेजी में जितनी अच्छी टर्मिनोलॉजी नाम याद होती है, खट 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 खट, जैसे न्यूक्लियर, उतनी हिंदी में नहीं है, उतनी अच्छी है हिंदी में नहीं है। इसलिए अंग्रेजी मस्ट है, अंग्रेजी मस्ट है टर्मिनोलॉजी साइंस के लिए। और आर्ट में तो मतलब किताबें अवेलेबल नहीं हैं हिंदी में, इसलिए ये आर्ट वाले मार खाते हैं। अंग्रेजी में अवेलेबल नहीं है? हाँ, अंग्रेजी में अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। अच्छा, हिंदी में उतना नहीं है ना? हाँ, उतना नहीं है। अच्छा, इसलिए ये मार खाते हैं। मुझे ये बताइए ज़रा, यहाँ भोजन की बात करें हम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चों का भोजन। देखिए, ऐसा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ मैत्री जलपान गृह और कैफेटेरिया का व्यवस्था किया गया है। वैसे हमको नहीं लगता कि इतना सस्ता भोजन कहीं और मिलता है।
हाँ, इतना हर तरह सस्ता भोजन तो और कहीं नहीं सस्ता, मिले। और बाकायदे चावल दाल सब्जी रोटी, और उसमें थोड़ा सा पापड़, थोड़ा सा अचार, ये सब भी देते हैं। अब नहीं मिलता पापड़। अब पता नहीं इस समय देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन अभी 4 साल पहले मैं, क्योंकि मैं बैचलर था, मुझे कहीं खाना नहीं मिल रहा था, तो मुझे कैफेटेरिया खाना खाना पड़ता था। जब मैं लाइब्रेरी साइंस करने आया था यहाँ पर 1976 में, 76 और में। उसी में हमारा सर्विस भी हो गया। 76 के जब फरवरी में जब मैं लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया, तो उस समय मैं प्रैक्टिस करता था, मेडिकल प्रैक्टिस। अच्छा। मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब ये अंग्रेजी दवा का प्रैक्टिस करता था, और बनपुरवा गांव में करता था। अच्छा। उस समय लोग हमारा बाल और हमारा स्टेटस और फिजिक देख करके मुझे डॉक्टर समझते थे कि यही डॉक्टर है। हमारे बड़े भाई को डॉक्टर नहीं समझते थे। क्यों, आप कुछ पहलवानी वहलवानी भी करते थे? पहलवानी भी करते थे, और मैं ग्रेजुएट बीएससी था, इसलिए हम जो कोई दवा देते थे तो बड़ा उसके मतलब ऊपर नीचे समझ के देते थे। जैसे कि एक आदमी को खांसी भी आ रहा है, वीकनेस भी है, और कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको वीकनेस की भी दवा देते थे खांसी के साथ। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये खांसी की सबसे अच्छा इंजेक्शन। एक बात बताइए सर, जैसे मतलब मैत्री में उस समय का भोजन का क्या चार्ज रहता था? वो उस समय तो अभी भी लेटेस्ट हमने खाना खाया है 16 रुपये तक का। अच्छा, लेकिन शुरुआत में जब आप आए थे 8 रुपया था। 8 रुपया उस समय, और उसके बाद आपने जब ज्वाइन किया तो 650 रुपये नहीं प्रति माह मिलता था। नहीं, जो अभी आपने बताया किराया, मतलब आपको जो तनख्वाह मिलती थी हाँ, वो 650 में। वो 650 थी। उस समय 8 रुपया था हाँ, भोजन का। भोजन का 8 रुपया। अच्छा। बच्चों को कुछ बताएंगे, जैसे क्योंकि इस समय बच्चे भोजन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक देखिए, है। जितने भी देहात वाले हैं उनको एक नॉर्मल भोजन, जैसे कि आजकल समोसा फमोसा ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो नहीं खाना चाहिए। बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। हो सके तो मेस में भी मतलब थोड़ा बाहर ही माना जाता है, इसलिए खाना जो घर का होता है या अपने हाथ का प्रिपेयर होता है, दाल और रोटी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब बेहतर है कि खुद से प्रिपेयर करें। भैया सुन लीजिए बच्चों, एक लंबे समय का अनुभव लिए हुए जो व्यक्तित्व हैं उनसे बात जब हो रही है, तो इनका अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है कि खुद से बनाकर, ठीक है, या भिगो कर कुछ सुबह का नाश्ता करें। बिल्कुल अपना प्रिपरेशन करें, वही आपको सेफ रखेगा। वो सेफ रखेगा। और ये जो समोसा चटनी का ये आदत है खाने का, ये सब या गुलगप्पा खा लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, आजकल बहुत सब कैसा फूड आ रहा है, रेडीमेड फूड आ रहा है, नहीं खाना। अच्छा, उस समय आपके समय में कोई वैसी कहानी प्रचलित रही होगी जो मालवीय जी को लेकर लोग बोला करते होंगे? देखिए, मौलवी जी का नकल तो लोग ज़रूर करते थे, और उस नकल में मतलब कहीं न कहीं मौलवी जी की कैरेक्टर या रोल का भी वो अच्छा खासा देते थे। जैसे एक आदमी था, रिक्शे पर आता था, हमेशा बैठा हुआ आता था, बड़ा प्यार से बात करता था, ऐसा बड़ा प्यार उस समय ज़्यादा था। इस समय तो लोगों के चेहरे पर एकदम जैसे खलनायकी दिखाई पड़ता है, उस समय लोगों के चेहरे पर खलनायकी नहीं दिखाई पड़ता था। अच्छा, शिक्षक और बच्चों के बीच में जो रिश्ता रहता था, हाँ, वो अब और पहले में? पहले तो बहुत अच्छा था। हाँ। वो हर जगह से, हर एंगल से शिक्षक जो होता था लड़कों का भलाई चाहता था और उनको अच्छे दिशा में ले जाता था। लेकिन आज क्या है कि टीचर्स जो है वो उनके ऊपर इतना टेक केयर नहीं करते हैं, दैट हैव बिकम पॉलिटिकल, और कभी पोस्टिंग जो होती है वो पॉलिटिकली होती है, और जब टॉप करने की बात आएगी तो वो किसी का अपना पॉलिटिकल उस पर प्रेशर पड़ जाएगा, अब वो टॉप करना है किसी को कर देता है टॉप कोई, और उसी को लेक्चरर बनाना। मतलब इससे कई बार ऐसा होता है कि जो छवि है धूमिल होती है, क्योंकि मालवीय जी ने जिस बच्चा रिसर्च, हम तो रिसर्च भी किए हैं लाइब्रेरी रहते हुए यहाँ पर। रिसर्च करने के बाद लोगों का ये उस समय भी प्रोफेसर ललन जी गोपाल थे, तब भी हमको बताए थे कि 50,000 का इंतज़ाम करो, तुम्हारा लेक्चरशिप पर करा दें। उस समय की बात? उस समय। बताइए, मतलब मन में किस तरीके का, क्योंकि मालवीय जी ने कभी इस तरीके का, ठीक है, सोचा नहीं था
आपके पास पैसे नहीं हुए? और टीचर इस क्वालिटी के थे। हमारा टीचर बहुत इमिनेंट था, वो प्रोफेसर निसार अहमद थे। वो मतलब अपने फील्ड के एकदम जाने माने थे। और उसी में मुझको मेरा जब लिए पीएचडी में एनरोलमेंट कराए हम, तो पहले कहे कि जगह नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी अपने फैमिली के भलाई के लिए देख करके उनको, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम आर्कोलॉजी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करो, मतलब न्यूमेस्मेटिक टेक्नोलॉजी पर करो। जब न्यूमेस्मेटिक टेक्नोलॉजी पर लेक्चरर होने की बात आई तो उन्होंने 70,000 लेकर के किसी और का अपॉइंटमेंट कर लिया, मेरा पीएचडी रोक दिया। जबकि आपकी एकदम पीएचडी तैयार रोक थी। दी? हाँ, पीएचडी रोक दिया मेरा, जबकि एकदम तैयार था। मुझे लेक्चरर वो भी नहीं, तो मतलब हम लोगों का कुछ भविष्य ही ख़राब था। जैसे मैंने बोला कि जब जब मैं आया हूँ सिलेबस चेंज हो गया, पीयूसी किया तो पीएमसी में नहीं गया। मुझे एक बात बताइए, इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इस स्थिति को किस तरीके से, मतलब इसमें कैसे सुधार किया जाए? नहीं सुधार होगा, इसलिए कि आजकल लोग मतलब जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल लाइन से अगर आप डेवलप करेंगे तो ज़्यादा डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ सोर्स काम कर रहा है। और हम देहात वाले लड़कों का या मतलब सोर्स नहीं है, इसलिए हम लोग मतलब ऊपर नहीं जा सकते हैं जल्दी। या तो हम टॉपर रहें जो कि हमको कोई रोक ना सके, तब हो सकता है। देखिए टॉपर का बच्चों, मतलब, हाँ, आप जान लीजिए कि प्रतिभा ही एक तरीका हाँ, है तरीका है जो कि हम जो आपको हर ग्रोन अप कर सकता है, ग्रोन अप कर सकते हाई हैं। लेवल तक। हाँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं कोई है। चारा नहीं। चलिए, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.